पूजा जी, तो आपकी मुलाकात कब हुई थी पहला? नहीं, बच्चे तो साथ के थे मेरे साथ के। अगर जो जॉब नहीं लग पाए हैं वो खेलते भी अच्छे हैं, हमसे भी अच्छा खेलते हैं बहुत सारे। लेकिन का मेन कारण यही रहा कि साथ में टूर्नामेंट खेलते थे, फिर बाद में काफ़ी समय से हम साथ में टूर्नामेंट खेल नहीं पा रहे हैं। ये सारे मतलब काफ़ी दर्शकों के मारे संदीप डोल शादी कब कर रहे हैं? लेकिन मोस्टली कबड्डी वालों को तो पता ही है। हाँ। पूजा नरवाल है, गांव रिंडाना से कबड्डी प्लेयर ही है और मेरे साथ रेलवे में जॉब करती है और बहुत अच्छी कबड्डी प्लेयर है, तो उनके साथ ही शादी करने जा रहे हैं। अच्छा, वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम। तो आज हमारे साथ लड़का ब्यूटीफुल संदीप डोल प्रो कबड्डी स्टार आज हमारे साथ है, तो पूरी बातचीत करेंगे। अपना मित्र भी है खास, और काफ़ी बार खेलने का भी हमने मौका मिला है, भाई गला एक साथ खेले हैं काफ़ी बार, तो बातचीत कराएंगे पूरी। तो राम राम भाई। सबसे पहले तो वीआईपी हरियाणा वालों को राम राम। तो शुरुआत तो बात कराएंगे पहलवान जी, मतलब कब तक शुरुआत करी भाई कबड्डी में, और किसने देख के शुरुआत करी? देखो, कबड्डी तो बचपन में स्टार्ट कर दी थी, 10 साल की एज थी, 5th क्लास से। और गांव में कबड्डी स्टार्टिंग से अच्छी रही है, सीनियर प्लेयर सर्कल कबड्डी में भी और नेशनल कबड्डी में भी दोनों अच्छे रहे हैं। तो अपने बड़ों को देख के ही कबड्डी स्टार्ट करी है स्कूल टाइम में ही। अपना गुरु कौन है भाई? हमारे गुरु जी हैं स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह कोच। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें कबड्डी सिखाई और आज हम इधर तक हैं तो पहुँचे हैं, तो उनकी देन है। अच्छा, तो गुरु जी को अब कितना मिस करते हो भाई? देखो, उनको तो मिस हम हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि बचपन से जब छोटे छोटे थे उन्होंने उंगली पकड़ के खेलना सिखाया है। और हम जीरो से और अब इधर तक पहुँचे हैं, जॉब मिली है और अपना करियर अच्छा सेट है, तो सब देन उन्हीं की है। भाई गुरु जी को हम भी दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि जब पहली बार प्रो कबड्डी चालू हुई थी तो उस टाइम 8-9 प्लेयर शायद अपने गांव के थे। प्लेयर थे उस टाइम। अच्छा, ईब के कारण होया, मतलब एक टाइम में 7-8 प्लेयर प्रो कबड्डी में थे, ईब 3-4 रह गए, पिछले सीजन में 2 ही थे। देखो, जब पहले 7 थे फिर 8 भी हुए हैं, उस टाइम क्या था, हमारे को सब कबड्डी खिलाते थे। और उस टाइम गांव में बहुत बच्चे कबड्डी खेलते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे उस टाइम। तो उनके जाने के बाद उनकी कमी तो हमें बहुत महसूस होती है, क्योंकि उसके बाद कबड्डी संभालने वाला कोई कंटिन्यू जो कबड्डी खिला सके वो रहा नहीं है। और सीनियर प्लेयर है जो सभी मोस्टली जॉब पे हैं, तो सब अपना गेम करते हैं या फिर अपनी जॉब करते हैं, वो टाइम दे नहीं पा रहे हैं ग्राउंड के लिए बच्चों को। इसकी वजह से बहुत ही फ़र्क पड़ा गांव में कबड्डी का। अच्छा, पहले स्कूल में कबड्डी खेलते थे, स्टेडियम आ गया, इसका भी कुछ अपना फर्क लग गया भाई, मतलब पुराना ग्राउंड छोड़ के नया ग्राउंड पे कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं? हाँ जी, प्रभाव तो बहुत पड़ा है, इसलिए क्योंकि स्कूल में खेलते थे और स्कूल भी गांव के नज़दीक ही था, लेकिन है तो स्टेडियम भी नज़दीक, लेकिन स्कूल ज़्यादा नज़दीक था। और उस टाइम क्या था, बच्चे सभी उसी स्कूल में पढ़ते थे और तो पूरा टाइम उसी में रहते थे। सुबह प्रैक्टिस करनी, फिर पूरा दिन स्कूल में रहना, फिर शाम को उधर ही प्रैक्टिस करनी। तो उस वजह से बहुत ही काफ़ी जुड़े हुए थे स्कूल से। और फिर ग्राउंड चेंज किया, छोटे बच्चे खेलते हैं जैसे 10 साल 12 साल के, वो एकदम उनको पता भी नहीं लगता ग्राउंड कैसे चेंज हो गया, वहाँ खेल रहे थे तो खेल रहे थे। बाद में बहुत सारे वैसे बच्चे कबड्डी छोड़ भी गए जिनको पता ही नहीं लगा कबड्डी गांव में अभी कहाँ खेल रहे हैं। एकदम टीम टूटने का क्या मकसद है, मतलब कुछ प्लेयर अपने बोली में थे, अनसोल्ड है, उनका क्या कारण है? देखो, टीम टूटने का तो कोई कारण नहीं था। अभी मेन दिक्कत तो क्या थी, जो सीनियर प्लेयर थे सारे मोस्टली जॉब पे हैं सभी, तो सब अपने अपने जॉब कर रहे हैं। और जो कुछ बाकी थे तो फिर कुछ बच्चे रह गए, कुछ ज़्यादातर जॉब पे हो गए, तो एक साथ खेल भी नहीं पाए, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए। टूर्नामेंट खेलते थे एक साथ सब, तो टूर्नामेंटों भी नहीं खेल पाए। इस वजह से जो बच्चे जॉब नहीं लग पाए ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी। मतलब कुछ अपना सेट के थे, जो सेट था कुछ बच्चे लग गए, उनमें सेट टूट गया, जो नए बालक उनकी टेम लग गया वेट तो ओपन आने में। नहीं, बच्चे तो साथ के थे मेरे साथ के। अगर जो जॉब नहीं लग पाए हैं वो खेलते भी अच्छे हैं, हमसे भी अच्छा खेलते हैं बहुत सारे। लेकिन का मेन कारण यही रहा कि साथ में टूर्नामेंट खेलते थे, फिर बाद में काफ़ी समय से हम साथ में टूर्नामेंट खेल नहीं पा रहे हैं, तो ये रीज़न बहुत मेन था। तो स्टडी कहाँ तक करी भाई आपने? स्टडी में मैंने ग्रेजुएशन की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। खेलने की बात करेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वगैरह के कुछ खेले आपने? देखो, नेशनल और यूनिवर्सिटी सब खेला है, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, स्कूल नेशनल और यूनिवर्सिटी सब खेला है, इंटरनेशनल को छोड़ के। तो भाई
सारे मतलब काफ़ी दर्शकों के हमारे संदीप डोल शादी कब कर रहे हैं? देखिए शादी में तो अभी टाइम है, अभी फैमिली वाले भी सोच रहे हैं कब कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कर लेंगे शादी। अच्छा भाई, शादी की बात आएगी तो किससे शादी करोगे? सबने पता है, फिर भी बताओ आप। देखिए मोस्टली कबड्डी वालों को तो पता ही है, हाँ। पूजा नरवाल है, गांव रंडाना से कबड्डी प्लेयर ही है और मेरे साथ रेलवे में जॉब करती है और बहुत अच्छी कबड्डी प्लेयर है, तो उनके साथ ही शादी करने जा रहे हैं। अच्छा मतलब भाई लव मैरिज होगी आपकी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? नहीं लव मैरिज ही है, दोनों फैमिली मान के तो लव अरेंज दोनों ही है। हाँ, दोनों होगी। मतलब भाई पूजा जी, तो आपकी मुलाकात कब हुई थी पहला? देखो बहुत पहले की बात है, स्कूल टाइम में खेलते थे तो बहुत पहले से ही है एक दूसरे को पसंद करते हैं, बातें हो गई तो दोनों फैमिली की भी बातें हो गई और अभी शादी कर रहे हैं, शायद नेक्स्ट ईयर कर लें। अच्छा, प्रो कबड्डी में कब और कैसे मौका मिला भाई प्रो कबड्डी में खेलने का? देखो उस टाइम तो बहुत ही कम एज थी, 18-19 साल की एज थी जिस टाइम प्रो कबड्डी देखना स्टार्ट किया। जिस टाइम कबड्डी आई थी उस टाइम तो थोड़ा और कम एज थी और मेरे गांव के 7 लड़के खेले थे उस टाइम। 7 लड़के खेलना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी एक गांव के, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद पाई के थे। पाई था या फिर रंडाना था शायद, उनके भी रंडाना 7-8, के भी इतने उनके नहीं भी थे 7 या 8 ही थे, लेकिन 7 बच्चे उस टाइम बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और कबड्डी देख रहे उस टाइम तो बहुत ही सीनियर प्लेयर खेलते थे कबड्डी में, अनूप कुमार, राकेश कुमार, तो इनको देख के तो सोचा था कबड्डी खेलेंगे, प्रो कबड्डी में एक ना एक दिन खेलेंगे, लेकिन इतना जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। मैं तीसरे सीजन में प्रो कबड्डी में आ गया था, दबंग दिल्ली से स्टार्ट किया था मैंने अपना। दबंग दिल्ली से स्टार्ट किया था, मतलब कौन सा कोच ने देखा आपने और कौन नेशनल में या इंडिया कैप में या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में या स्कूली नेशनल में कड़ा देखा था खेलना, जड़ा सिलेक्शन है आपका? मैं इंडिया कैंप में था, जूनियर इंडिया कैंप में था और उधर कोच थे जो अर्जुन सिंह, यूपी पुलिस के कोच है जो, वो दबंग दिल्ली के कोच थे, तो उनका ही कॉल आया था मेरे पास, आप दबंग दिल्ली से खेलना चाहते हो? तो उस टाइम तो यही सपना था भाई, कबड्डी खेलना है, प्रो कबड्डी खेलना है, तो उस टाइम उनको हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और दबंग दिल्ली से अपना डेब्यू स्टार्ट किया। अच्छा, जब प्रो कबड्डी का ऑफर आया तो कितनी खुशी हुई फैमिली को और आपने? देखो प्रो कबड्डी आज के टाइम बहुत ही बड़ा लेवल है खेलना, उस टाइम तो था ही, लेकिन आज के टाइम पे अगर किसी को भी ऐसा ऑफर आता है तो प्रो कबड्डी का तो बहुत ही खुश होता है, लड़का भी खुश होता है और उनकी फैमिली भी बहुत खुश होते हैं। एक सपना हुआ है प्रो कबड्डी खेलने का, तो आपने मतलब कब जुनून है भाई मैं प्रो कबड्डी खेलना चाहूँ? पहला सीजन था या मतलब बाद में? देखो पहला सीजन हुआ था ना कबड्डी का, तो उस टाइम बहुत ही अच्छा सीजन हुआ था, सोचा भी नहीं था किसी ने कि कबड्डी इस लेवल तक जाएगी। तो पहला सीजन खेला था, उस टाइम तो एज कम थी, लेकिन उसी टाइम सोच लिया था प्रो कबड्डी एक दिन ज़रूर खेल लेंगे। फिर सेकंड सीजन, पहले सीजन में मेरे गांव के 2 लड़के थे, गुरविंदर सिंह और बलवीर सिंह, तो फिर नेक्स्ट सीजन तो 7 लड़के हो गए थे, तो थर्ड सीजन तो मैं खुद ही आ गया था, लेकिन सोचा नहीं था कि मैं भी थर्ड सीजन में इतना जल्दी आ सकता हूँ प्रो कबड्डी में। जो पहला सीजन खेला उस टाइम आपकी बोली कितनी लगी थी भाई? देखो उस टाइम तो ऑक्शन होता ही नहीं था, एक सीज़न में ऑक्शन हुआ था, उसके बाद ऑक्शन तो सीजन 4 में ही हुआ था। उस टाइम मेरे को मिले थे 2.5 लाख रुपए, लेकिन उस टाइम भी 2.5 लाख की कीमत बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। हाँ, उसके अगले सीजन ही मैं दबंग दिल्ली, उस सीजन दबंग दिल्ली में खेला और दबंग दिल्ली टीम का मैं टॉप डिफेंडर रहा। वो फिर कैटेगरी बनी थी, उसी साल बनी थी, ऑक्शन होना था ना, तो पहले सीजन में एक कैटेगरी में नाम आ गया था, तो फिर 13 लाख में मेरे को तेलुगु टाइटन ने लिया था सीजन 4 में। तेलुगु टाइटन के बाद आप गायब हो गए थे 1-2 साल, तो उसका क्या कारण था? गायब तो क्या हो गया था, अभी क्या रहता है कि अभी थोड़ा फेडरेशन का, एसोसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था उनका आपस में ही, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी फेडरेशन को ही, तो 1 साल के लिए ऑक्शन में बैन मान लो लग गया था या कुछ भी मान लो, तो 1 साल में सीजन में इंसोल्ड हो गया था। हाँ, मतलब उस टाइम भी आपका ए कैटेगरी में नाम था? हाँ, उस टाइम भी एक कैटेगरी में था और उस टाइम एक कैटेगरी में इंसोल्ड होना बहुत ही बड़ी बात थी। ए कैटेगरी के बाद मतलब अपना जयपुर पिंक पैंथर में, तो जयपुर पिंक पैंथर में कितनी बोली लग गई थी उस टाइम गैप के बाद? हाँ, 1 साल के गैप होने के बाद उस सीज़न में ना मैं प्रो कबड्डी खेला था ना ही सीनियर नेशनल खेला था, क्योंकि सब जगह से सिलेक्शन कट हो गया था। तो फिर सीजन 6 आया था, सीजन 6 में ऑक्शन में नाम तो आ ही गया था और एक कैटेगरी में आ गया था नाम,
तो सीजन में मैंने सोचा नहीं था मैंने भी कि इतना जाएगा, लेकिन मेरे को जयपुर पिंक पैंथर ने 66 लाख में लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर आप रिटर्न हो गए थे, लगातार 3 सीजन जयपुर पिंक पैंथर में खेले हो शायद। हाँ, 3 साल फिर मैं कंटिन्यू जयपुर पिंक पैंथर के साथ जुड़ के खेला हूँ। सीजन जो मतलब बोली लगी थी आपकी, उस तय अगला सीजन कितनी थी, अब लग की बोली कितनी कितनी लगी है? ये तो ऑक्शन में है कि ऑक्शन में तो चीज़ आप आते हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जितना सोच के जा रहे हो ऑक्शन में उतना ही मिलेगा। आपको उससे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है। उसमें ऑक्शन में आपका नाम किस नंबर पे आ रहा है ऑक्शन में, आपसे पहले जो आपकी साइड खेलते हैं दूसरे प्लेयर वो आए हैं नहीं आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं ऑक्शन में। हम कभी सोच नहीं सकते हमें कितना मिलेगा। अच्छा, मतलब ऑप्शन में जब जाओ है, अगर उसे टीम में मतलब रिटर्न करा है तो कुछ बढ़ाया क्या होना चाहिए? आपका घटिया था एक बार की दिक्कत थी। पता नहीं, वो तो मेरे को भी नहीं पता चला था, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही थी गड़बड़। तो दबंग दिल्ली में कितनी बोली लगी थी भाई आप पे? अभी दबंग दिल्ली में 40 लाख था। मतलब कौन सी टीम में बढ़िया लगा हुआ आपने खेल गया? शुरू में दबंग दिल्ली से शुरुआत कर दी, अब फिर दबंग दिल्ली में कौन सी टीम बढ़िया आपकी, जयपुर पिंक पैंथर, तेलुगु टाइटन या दबंग दिल्ली? देखो, मैंने तीनों टीमों के साथ खेला हूँ, एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेरे को जयपुर पिंक पैंथर का ही सीजन बेस्ट रहे मेरे। जयपुर पिंक पैंथर में क्या क्वालिटी लगी जो आपने अच्छी लगी? देखिए, जयपुर पिंक टीम तो दबंग दिल्ली भी अच्छी थी, लेकिन जयपुर पिंक पैंथर में हर एक चीज़ अपनी जगह पे परफेक्ट है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या टीम ओनर हो, और हर एक प्लेयर का अच्छे से ध्यान रखना, केयर करना, ये चीज़ें सबसे अलग है उनकी। हर बार टीम भी आपकी अच्छी रहती है, लेकिन मेडल आपको अभी तक नहीं मिला, क्या कारण है इसका? देखो जी, टीम में तो प्रो कबड्डी में सारी ही अच्छी रहती हैं। कई बार क्या रहता है कि टीम सेट नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, तो उसी वजह से टीम हार जाती है। जो टीम में सेट हो के खेल आती हैं तो वो जीत जाती है। रेलवे से आपने लगातार कई नेशनल खेली है, ईब के नेशनल रेलवे से ना खेलना मतलब वेस्ट बंगाल से खेले थे, कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल से खेलना क्या कारण है? देखो, रेलवे से मैं 3 साल कंटिन्यू नेशनल खेला हूँ, और अब की बार भी खेलने का चांस था, लेकिन लास्ट में जब टीम अनाउंसमेंट हुई तो 12 में नाम नहीं था, तो मुझे भी नहीं पता चला क्या कारण रहा सिलेक्शन कटने का। लेकिन मेरे सिवा और प्लेयर ने भी ये सोचा नहीं था कि सिलेक्शन कट जाएगा। सब मान के ही चल रहे थे संदीप डुल्लू का तो रेलवे सिलेक्शन कन्फर्म है। हर एक प्लेयर के फेवरेट होते हैं, आपके कौन से फेवरेट? एक रेडर और एक डिफेंसर। देखिए, रेडर में तो हम बोल सकते हैं जैसे राकेश कुमार है, अनूप कुमार, दोनों को बोलूँगा मैं। और डिफेंडर में जैसे जोगिंदर नरवाल है, उनको मानते हैं और उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। जोगिंदर की और आपकी सेम साइड है, जोगिंदर में कौन सी क्वालिटी बढ़िया लगा आपने? देखिए, जोगिंदर तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अभी भी हैं, और इस एज में 42 की एज में वो खेल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब तक हम लोग भी ना खेल पाएँ। लेकिन जिस टाइम जोगिंदर हमारी एज में खेलते थे, हमने देखा नहीं है खेलते हुए, लेकिन सुना है। जैसे अभी तो हम खेलते हैं तो बराबर के प्लेयर रहते हैं आजकल, जो भी 2-4 नाम लोगे आप, लेकिन उनका सुनने में आगे जोगिंदर का कोई बराबर का प्लेयर भी नहीं था अपने टाइम में। एक कबड्डी इंजरी होगी तो उसके बाद भी कबड्डी में वापसी करी। तो इंजरी तो एक पार्ट है स्पोर्ट्स का, और कबड्डी क्या है, कबड्डी एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, तो गिरना पड़ना लगा ही रहता है, तो चोट तो इसमें लगती रहती है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कबड्डी में चोट के। अच्छा, जोगिंदर एक अच्छा प्लेयर है, सुनने में भी है, देखा भी है, बहुत बढ़िया खेला है। जॉब भी उसने काफ़ी छोड़ दी, रेलवे छोड़ दी, हरियाणा पुलिस छोड़ दी, अब ONGC में है। इंटरनेशनल नहीं होया, एशियन गेम नहीं खेला, उसका क्या कारण लगा? अपना बढ़िया नाम भी था और गेम भी बढ़िया था। देखिए, जोगिंदर नरवाल अच्छे प्लेयर है, वो इंटरनेशनल तो है, जो जूनियर एशियन गेम खेला उन्होंने। हाँ, और सीनियर एशियन गेम में वो खेल नहीं पाए। अब हमें तो क्या पता क्या रीज़न रहे हैं, किन कारणों से वो खेल नहीं पाए, लेकिन वो प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, उनके जैसा प्लेयर कोई है नहीं। अच्छा, प्रो बहुत से मैसेज आवे, इंस्टाग्राम पे भी आवे है भाई, यह बात जरूर पूछे करो, प्रो कबड्डी में जान खातर के कुछ करना पड़ा है, और के क्वालिटी देखा है, और के कुछ एज देखा है? देखो, प्रो कबड्डी में जाने के 2-3 रास्ते हैं, और सबसे मेन तो आप में टैलेंट होना चाहिए जाने के लिए, और 2-3 तरीके से जा सकते हो आप। जैसे एक तो सीनियर नेशनल खेल के आप प्रो कबड्डी में डायरेक्ट आ सकते हो, और जूनियर नेशनल से भी आ सकते हो अभी आप। और एक है NYP, न्यू टैलेंट प्लेयर लेते हैं जिसमें, तो उसमें 18 से 22 की एज रहती है। प्लेयर क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है, कोई अचीवमेंट उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, नेशनल भी ना खेला हो,
उसमें अगर प्लेयर अच्छा है, टैलेंट है, तो उसको कोई टीम डायरेक्ट साइन कर सकती है। बिल्कुल जी। और इंडिया में काफ़ी जगह ट्रायल हुआ है, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली और भी यूपी, कई जगह ट्रायल हुआ है। तो एनवाईपी में अगर जाना चाहो तो ट्रायल का सबने पता लग जाए, तो वहाँ ट्रायल दे के भी आप जा सकते हो। और एक इसकी सीनियर की बात आएगी, सीनियर नेशनल खेलने के बाद कुकर कितनी एज में जा चुका है, मतलब सीनियर नेशनल जैसे 22 तो ऊपर हो, तो सीनियर नेशनल खेलना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, सीनियर नेशनल की कोई एज नहीं खेलने की। नहीं एज नहीं, मतलब सीनियर नेशनल खेल के प्रो कबड्डी में जाना चाहो, एनवाईपी की 18 तो 22 साल एज है, अगर 22 तो ऊपर हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी एज 22 से ऊपर है तो आप एनवाईपी में जा नहीं सकते। तो उसके लिए आपको सीनियर नेशनल में खेल के ऑक्शन में लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका, तो उसी से आप ऑक्शन से प्रो कबड्डी में आ सकते हो। बिल्कुल। अब दबंग दिल्ली में आपकी बार खेल रहे थे, काफ़ी अच्छी टीम थी, क्वालिफाई कर गई थी, आरण का क्या कारण है? मेडल की टीम लगा रहा था मैं तो। बिल्कुल। देखो, हमारी दबंग दिल्ली थी अब की बार, बहुत अच्छी टीम थी। स्टार्ट भी टूर्नामेंट का बहुत अच्छा किया था, बीच में कुछ मैच गड़बड़ हो गए थे, लास्ट भी हमारा एंड अच्छा रहा। टीम ने बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा और क्वालिफाई कर लिया था लास्ट में। और बेंगलोर बुल्स के साथ क्वार्टर फाइनल आया था, लेकिन हम मान के चले थे कि हम जीत जाएंगे उनसे, क्योंकि उनसे हमारे दो लीग मैच हुए थे, तो हम लास्ट 1.5-2 मिनट में हारे थे, लेकिन हम लीड लेके हारे थे वो मैच। कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जीत के आएंगे। तो अपनी फैमिली की बात करेंगे, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, बड़ा भाई है और माता जी है। जब शुरुआत करी थी तो अपनी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, और कैसी स्थिति थी घर की? देखो, जब स्टार्ट किया था कबड्डी, पहली बात तो एज बहुत कम थी, फैमिली का रिस्पॉन्स था ही नहीं। यही बोलते थे कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि एज कम थी तो बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा कमज़ोर था। घर वालों को ये डर रहता था कहीं चोट ना लग जाए, तो इसी डर की वजह से वो बोलते थे खेलने की बजाय आप पढ़ाई करो। और फैमिली की स्थिति कैसी थी? गरीब थे, बिचली थी या टॉप थी? फैमिली की स्थिति तो गरीब ही थी, क्योंकि अभी तो थोड़ा कबड्डी का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया है। उस टाइम तो क्या था, सब गरीब फैमिली कबड्डी खेलते थे, और आज के टाइम भी है, सब गरीबों के बच्चे ही कबड्डी खेलते हैं। अच्छा, अपनी लाइफ में मतलब कबड्डी की कितनी भूमिका मानो हो? देखो, कबड्डी सबसे पहले ही आती है लाइफ में, क्योंकि कबड्डी ने सब कुछ दिया है, नाम दिया है, पैसा दिया है, जॉब दिया है, और पूरा करियर ही कबड्डी की वजह से है। अगर आप कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या होते? अगर आज के टाइम में मैं कबड्डी प्लेयर नहीं होता, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं क्या होता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना आर्मी की तैयारी करता। आर्मी की तैयारी या मतलब खेती बाड़ी? खेती बाड़ी तो थी ही नहीं, तो आर्मी की पढ़ाई करते और आर्मी की तैयारी करते। तो लास्ट में मतलब जो आपने देख के प्रो कबड्डी मारना चाहो तो उन तक क्या संदेश देना चाहोगे? प्रो कबड्डी के लिए बस यही बोलेंगे नए बच्चों को कि आप अपनी मेहनत करो, और अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको डायरेक्ट ही ले लेंगे, ट्रायल देने की भी ज़रूरत नहीं है। टूर्नामेंट्स खेलो, जो सभी टीमें प्रो कबड्डी की सब टूर्नामेंट्स देखते हैं, कोच देखते हैं, जो टूर्नामेंट्स में प्लेयर अच्छा खेलते हैं तो उनको डायरेक्ट साइन कर लेती है फ्रेंचाइजी। अच्छा, सिफारिश की बात आती है, क्या कबड्डी में या कोई भी गेम में सिफारिश ज़रूरी है आज का टाइम में? देखिए, सिफारिश तो सभी गेमों में चलती रहती है। 19-21 प्लेयर होता है तो वो सिफारिश से आगे बढ़ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं टैलेंट को ही मानता हूँ। जो अच्छा प्लेयर है उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कुछ प्लेयरों पर डोप लग गया, उनका 1-2 साल गैप हो गया, मनिंदर होया, संदीप कंदोला होया, तो डोप का क्या कारण हुआ है? क्या चीज़ यूज करे है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए चीज़? देखो, डोप का क्या रहता है, डोप में वो चीज़ आती हैं पर कुछ प्रतिबंध दवाइयाँ रहती हैं, उनकी पहले लिमिट रहती है, हम ये चीज़ें खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम बिना नॉलेज के खा लेते हैं, हमें पता रहता नहीं है। किसी ने बोल दिया भाई आप ये खा लो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लेकिन वो खा ली, आपका अच्छे लेवल पे खेल रहे हो, डोपिंग टेस्ट होता है, आप उसमें फेल हो जाते हो, तो उससे आपका करियर ही ख़त्म हो जाता है। और इन चीज़ों से जितना उसके बच के रहना चाहिए। अच्छा, सप्लीमेंट की बात करें, सप्लीमेंट में मतलब आपने यूज किया है या कुछ प्रोटीन वगैरह, या इससे भी ज़्यादा कुछ, या नहीं किया बिल्कुल भी कुछ? नहीं, सप्लीमेंट्स तो प्लेयर को यूज करना भी चाहिए, जैसे प्रोटीन है, मल्टीविटामिन्स है, ये चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि आप अगर 2-3 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको रोटी खा रहे हो, उनसे रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रो कबड्डी में गए थे, प्रो कबड्डी का एक पूरा शेड्यूल बताओ भाई, इतने टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ा है, इतने टाइम जिम है, इतना टाइम स्विमिंग है, के है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का सारा शेड्यूल बताओ।
प्रो कबड्डी में क्या रहता है, वो प्रोफेशनल लीग है। उधर आपके लिए हर एक चीज़ के लिए अलग आदमी है, कोच अपना काम करेंगे, प्रैक्टिस फिटनेस के लिए ट्रेनर रहता है टीम में, वो आपको फिटनेस करवाएगा, फिजियो रहते हैं, वो आपको इंजरीज रिकवरी के लिए रहते हैं। तो सबका अपना अपना काम रहता है। तो उधर ना प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस होती है, 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस होती है, और ख़ासकर फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं उधर, और ग्राउंड में भी करवाते हैं, और खासकर डाइट। अच्छा, आपकी मतलब बढ़िया स्किल कौन सी लगा अपना परफेक्ट जो सी भाई मेरी या तो कंप्लीट है, मेरी तो पक्की है या? देखो मेरी सबसे परफेक्ट तो है, जो मैं ज़्यादातर यूज भी वही करता हूँ, डाई होल्ड और एक हैंड थाई। लेकिन डाई होल्ड मैं ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं टैकल के। रेडर गेज है। हाँ। मतलब लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट हो जिसने मतलब आप लाइफ का सबसे बढ़िया मोमेंट मान रहे हो? देखो अभी बहुत सारे मैच खेले हैं। एक मैच है जो मैं खुद अपने ऊपर ही ले खेला था, जैसे हमारा प्रो कबड्डी का मैच था, तो जयपुर पिंक पैंथर और इसका जयपुर पिंक पैंथर और बंगाल वॉरियर्स का मैच था। तो पूरा 40 मिनट मैच चला और उनका 39.5 मिनट तक बंगाल का 4 पॉइंट का लीड रहा, और वो हम तोड़ ही नहीं पाए पूरा मैच कंटिन्यू स्टार्ट से लेके लास्ट तक। 2 प्लेयर बाकी थे, हम इधर टैकल कर लेते, उधर से ऊपर टैकल हो जाता। तो फिर मैंने, जो बलदेव है बंगाल का, वो बोक लाइन करने आया था, तो उधर थर्ड रेड आ रही थी हमारी, तो सुपर टैकल होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो मैंने उसका बोक लाइन लिया और रिस्क लिया, अगर चला जाता तो मैच उसी जगह हार गए थे, नहीं तो रिस्क था। तो बलदेव को टैकल किया और हमने ऑल आउट दिया टीम को, और हम 1 पॉइंट से मैच जीते थे। अच्छा, जब आप खेलते थे जूनियर में, इकट्ठे खेले हैं आप, 2-3 में रेड आप ज़्यादा करे करते, आप ज़्यादा रेड करे करते और पॉइंट भी लेके करते। मैंने तो मतलब 2-3 में कभी टैकल देखा नहीं, क्यों नहीं करते प्रो कबड्डी में? जहाँ पर देखिए पहले बचपन में जूनियर लेवल तक तो रेड करते थे, हम तो साथ में खेले हैं यापुर में, तो 2-3 में 4 में भी रेड कर लेते थे। अभी क्या है कि अभी जब से प्रो कबड्डी खेलने गया, प्रोफेशनल हो गया गेम, तो उधर डिफेंडर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं टीम में, और रेडर भी एक्स्ट्रा में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उधर क्या काम रहता है, रेडर अपना काम करेगा, डिफेंडर अपना काम करेगा, इसलिए पूरा ध्यान रेडिंग को छोड़ के डिफेंस के ऊपर ही पूरा ध्यान दे रखा है। अच्छा, एक कारण और शायद मतलब आपने पता भी हो, कुछ साल तक अपने मेडल आवा है जूनियर में, लड़कियां का भी या लड़कियां का भी। एक भी जूनियर नेशनल में नहीं जाता। जब आप खेले करते, मतलब नेशनल काफ़ी खेले हो, मेडल भी आए हैं अपने, तकरीबन मेडल ले आए करते, तब जाए करते 2-3 बालक, और सोनीपत रोहतक के मतलब मेडल आओ या ना, उनके बालक ज़्यादा जाओ, कि ये कारण लग गया, मतलब स्पैरस जरूरी लग गया इसमें? देखो जब हम लोग खेलते थे आप और हम, तो उस टाइम हम मोस्टली मेडल लेके ही आते थे, फाइनल खेलते थे, तो अपने बच्चे जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अपने कैथल का ही है, कैथल में 2-3 गाँव ही कबड्डी खेलते हैं, पाई है, रेड़ा है, गेहूँ है। और रहा बात आप करें रोहतक और सोनीपत की, रोहतक में बहुत सारी कबड्डी खेली जाती है, बहुत लोग कबड्डी खेलते हैं। उनका तो ये मान लो कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट जीत लेते हैं तो उन्होंने हरियाणा को जीत लिया, तो उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, मेडल की बात है नहीं, मेडल में काफ़ी सारी स्टेटें, सारी डिस्ट्रिक्ट का टीम आवा है, लेकिन थर्ड में तो एक बार तो कम जाना चाहिए। मान लिया आपकी बात, थर्ड में जाना चाहिए और हक भी है जाने का। बस ये मान लो उनके स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, स्टार्टिंग से टीम उनकी टीम में जीतती भी रही है, तो उनके अगर हमारी टीम जीतती है तो क्या पता हमारे 2 प्लेयर जाते हैं, उनकी टीम जीतती है तो उनके 4-5 भी जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई संदीप ढूल के अपना विचार जाने, और सर्कल कबड्डी के भी भाई अपना काफ़ी इंटरव्यू करे, और नेशनल कबड्डी के दोनों मिक्स करांगे। नेशनल कबड्डी के किस के प्रो कबड्डी स्टार के आप इंटरव्यू देखना चाहो हो, वो जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, या कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सको हो। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।